हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से आपका वन वे ट्रैफिक होगा या टू वे ट्रैफिक होगा तो आप किस तरह से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते हैं। इसमें बेसिक सिर्फ एक या दो ही टाइप होते हैं, जिसमें आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या तो कैलकुलेट करना है या फिर आपको ओवरटेकिंग जोन कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग 3 इंटू OSD जो हमारा मिनिमम होता है और 5 इंटू OSD जो हमारा डिजायर्ड होता है। तो यही दो टाइप्स के ही आपको न्यूमेरिकल आते हैं। अब इनमें क्या करता है कि या तो आपको क्वेश्चन में डेटाज गिवन दे देता है या फिर डेटाज नहीं देता है और कहता है एज्यूम एज पर IRC रिकमेंडेशंस। तो उस केस में आपको जो आप एक्सेलरेशन, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके जो सारे वैल्यूज आप लेते थे वो सारे आपको एज्यूम करने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग दोनों टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको सारे डेटाज गिवन है, लेकिन एक क्वेश्चन इसके बाद जो हम लोग करेंगे उस वाले क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं गिवन होगा, सिर्फ आपको एक डिजाइन स्पीड गिवन होगा। तो हम लोग दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फॉर अ टू वे ट्रैफिक रोड फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल 65 किलोमीटर पर आवर, स्पीड डिफरेंशियल बिटवीन द व्हीकल्स, मतलब है कि आपका जो ओवरटेकिंग व्हीकल है और ओवरटेकन व्हीकल है दोनों के बीच का जो स्पीड का डिफरेंस है वो 15 है। तो पहले वाले का VA हमारा 65 है, VB हो जाएगा हमारा 65 माइनस 15, तो वो जो 50 आएगा तो वो 50 हमारा VB हो जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल ये हमारा 3.28 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड में है। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, मतलब एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर में है तो हम लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अगर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में होगा तो हम लोग उसको फिर हम लोग मीटर पर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो हम लोग उसके लिए किलोमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसको चेंज करके आप अगर मीटर पर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बट ये आपको एरर होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहेंगे। तो अब एक्सेलरेशन में किलोमीटर पर आवर है तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है हम कि हम कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे। कभी भी क्वेश्चन आपको ये लिमिट नहीं करता है कि आपको मीटर पर सेकंड वाला ही फॉर्मूला यूज करना है या किलोमीटर पर आवर वाला यूज करना है, वो आपकी चॉइस होती है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर वाले फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद गिवन है परसेप्शन टाइम ऑफ ड्राइवर ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल 2 सेकेंड्स, ठीक है। लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 6 मीटर्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग लेंथ ऑफ सेफ OSD, मिनिमम एंड डिजायर्ड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। अब सबसे पहला चीज, सेफ OSD क्या होता है। सेफ OSD हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को ही कहते हैं। सेफ लिखने का मतलब ही उसका ये है कि अगर आप ये लेंथ जो आप प्रोवाइड करेंगे, जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप वो प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको कॉलिजन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये आपको सेफ है, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम एंड डिजायर्ड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, जो हम लोग ओवरटेकिंग जोन जानते हैं, जैसे OSD कैलकुलेट जब हो जाता है तो मिनिमम ओवरटेकिंग जोन क्या होता है 3 टाइम्स OSD और डिजायर्ड क्या होता है 5 टाइम्स OSD। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि सिर्फ हमें OSD कैलकुलेट करना है। अगर हम OSD कैलकुलेट कर लिए तो आपको ये सेकेंड वाला पार्ट भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो OSD का फॉर्मूला हम लोग किलोमीटर पर आवर वाला यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक्सेलरेशन भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप पूरे फॉर्मूला को एक बार में लिख लीजिए या फिर आप OSD D1 + D2 + D3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप D1 एक करके निकालिए, फिर D2 निकालिए, फिर D3 निकालिए। इससे क्या होगा, एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप पूरा फॉर्मूला लिख देंगे D1 का वैल्यू + D2 का वैल्यू + D3 का वैल्यू, तो वो आपको फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अब आपका D1 क्या होता है, जब किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे तो 0.278 इंटू VB इंटू T, ये आपको D1 होता है। D2 क्या होता है 0.278 इंटू VB इंटू T, ये आपको B का वैल्यू होता है, प्लस 2S 2 इंटू 0.2 VB + 6, ये टोटल आपको D2 का वैल्यू होता है फॉर्मूला। और D3 का होता है 0.278 इंटू V इंटू T। अब हम लोगों को इसमें क्या क्या चीजें अननोन है, VB अननोन है, T हम लोगों को गिवन था। फिर यहाँ पे आपको ये टोटल जो S का वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैपिटल T अननोन है और ये V आपको अननोन है।
अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले D1 की बात करते हैं। D1 में आपको इस ओवरटेकिंग व्हीकल का स्पीड गिवन है 65, लेकिन आपको D1 में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, VB लेना पड़ता है। तो VB का स्पीड आपको नहीं गिवन है, लेकिन ये कह रहा है कि डिफरेंशियल बिटवीन द व्हीकल्स इज 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक का स्पीड 65 है और स्लो वाले का जो है वो डिफरेंस है 15 का। तो इसका मतलब है कि हमारा जो VB होगा, सबसे पहले VB हम लोग निकाल लेंगे। तो VB क्या होगा, 65 माइनस 15 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा एक निकल गया। T आपको गिवन था 2 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि D1 आपका क्या आ जाएगा, 0.278 इंटू 50 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका D1 का वैल्यू आ जाएगा। फिर अब आपका D2 के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, VB आपको T रिक्वायर्ड है। तो T आप कैसे निकालते थे, T इज इक्वल टू अंडर रूट 14.4 S बाई A। तो इसमें आपको S अननोन है, S पता चल जाएगा तो आप T निकाल लेंगे। तो S क्या होता है, किलोमीटर पर आवर के केस में 0.2 VB प्लस 6, तो 0.2 इंटू 50 प्लस 6, ये हो जाएगा आपको 16 मीटर। जब आप 16 मीटर को यहाँ पुट करेंगे T वाले फॉर्मूला में, तो 14.4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3.28 इज इक्वल टू, ये आपको आ जाएगा T इज इक्वल टू 8.38 सेकेंड्स। तो अब आपको D2 के लिए भी जितने अननोन्स थे वो आपको ऑब्टेन हो गए। तो अगर आपको D2 निकालना होगा तो आप डायरेक्टली इसमें 0.278 इंटू 50 इंटू T है आपको 8.38 प्लस 2 इंटू 0.2। अब ये 0.2 VB प्लस 6 आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको S बोलते हैं हम लोग। ये 16 है, तो आप डायरेक्टली 2 इंटू 16 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो आपको ये निकल जाएगा D2 का वैल्यू। और D3 के लिए आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि अगर आपको डिजाइन स्पीड नहीं गिवन होगा तो आपको देखना होगा कि किस टाइप का रोड है। अब आपको ये भी नहीं गिवन है कि ये किस टाइप का रोड है, तो इस केस में आप V के जगह पे क्या लेंगे, VA लेंगे, जो आपका एक्सीलरेटिंग व्हीकल, जो आपका ओवरटेकिंग व्हीकल होता है, तो उसका स्पीड 65 है। तो D3 हो जाएगा 0.278 इंटू 65 इंटू जो T आपका आया है 8.28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका D3 का वैल्यू आ जाएगा। तो अब D1 कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा 27.8 मीटर्स, ये आपका एक वैल्यू हुआ। अब D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा 148.48 मीटर्स। और D3 कितना हो जाएगा, D3 हो जाएगा 151.42 मीटर्स। तो अब आपको अगर OHD कैलकुलेट करना है तो आपको D1 प्लस D2 प्लस D3 करना है। तो जब आप D1 प्लस D2 प्लस D3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, D1 है 27.8 प्लस D2 है आपका 148.48 और D3 है आपका 151.42। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 327.7 मीटर्स। ये आपका है रिक्वायर्ड OHD। तो मतलब है कि आप 327.7 मीटर का अगर आप अपना ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करेंगे या ओवरटेकिंग डिस्टेंस अगर आप रखेंगे तो आपके व्हीकल में हेड ऑन कॉलिजन नहीं होगा, मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप राउंड फिगर में क्या रखेंगे, 328 मीटर्स। तो ये 328 मीटर्स आपका हो जाएगा सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कि आपको 327.7 मीटर अगर आपका आता है रोड पे, इतने लेंथ में अगर ओवरटेकिंग होता है तो वो आपका ओवरटेकिंग सेफ होगा। अगर आप इससे कम प्रोवाइड करेंगे, अगर आप 327.7 कैलकुलेट करके अगर आप 327 मीटर प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपका सेफ OHD नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो 0.7 के लिए एक्सीडेंट हो सकता है, हेड ऑन कॉलिजन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका OHD। अब आपको कह रहा है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। अब आपको कह रहा है मिनिमम एंड डिजायर्ड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। तो अब हम लोग जानते हैं कि मिनिमम क्या होता है, मिनिमम इज 3 इंटू OHD। और डिजायर्ड क्या होता है, डिजायर्ड होता है 5 इंटू OHD। तो जब हम लोग 3 इंटू OHD करेंगे तो ये हो जाता है 984 मीटर्स। अगर 5 इंटू OHD करेंगे तो ये हो जाता है 1640 मीटर्स। तो आपको ये पार्ट बी भी हो गया कि मिनिमम एंड डिजायर्ड लेंथ। अब आप ये कर सकते हैं कि आप इन सब का एक डायग्राम बना दें। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, आपका एक रोड लेंथ है, यहाँ पे आपने सडनली एक ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड किया, तो ओवरटेकिंग जोन के लिए आपने क्या किया कि एक्स्ट्रा आपने विड्थ वहां पे इंक्रीज कर दिया।
और फिर आपका रोड नॉर्मल हो गया। तो मतलब है कि आपका ये टू वे रोड है, बट ओवरटेकिंग के लिए आप क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलाउंस प्रोवाइड करते हैं ताकि व्हीकल ओवरटेक कर ले सक्सेसफुली। तो ये होता है आपका ओवरटेकिंग जोन। तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम है 984, तो मतलब है 984 टू 1640। तो 1640 इसके बीच का ये लेंथ होगा इस टोटल ओवरटेकिंग जोन का। अगर आप मिनिमम देंगे तो 984 देंगे, अगर आप मैक्सिमम डिजायर देंगे तो आप 1640 देंगे। तो ये आपका टोटल हो जाएगा ओवरटेकिंग जोन। और इधर से आपका हो जाएगा ये एक व्हीकल VA और इधर से एक व्हीकल आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको V। ठीक है, और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ओवरटेकिंग जोन और ये हो गया आपका दोनों पहले का जो टू वे ट्रैफिक वाला रोड था। तो ये है आपको एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अब आपको फॉर्मूला तो यही रहेगा चाहे आपका कोई सा भी टाइप आ जाए। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में, जिसमें आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होंगे और आपको डेटास आपको खुद से एज्यूम करने होंगे एज पर IRC रिकमेंडेशंस। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको गिवन है कि फॉर अ 2 लेन स्ट्रेट लेवल रोड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OSD फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 50 kmph, एज्यूम नेसेसरी डेटा। अब आपको इसमें बाकी सारे डेटाज आपको नहीं दिया है और कह रहा है आपको एज्यूम करने के लिए। तो आपको एज्यूम करने के लिए उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब आप क्या क्या एज्यूम करेंगे, आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकंड वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड वाले फॉर्मूला के लिए OSD जो कि मीटर में निकलता है, ये क्या हो जाता है, ये आपको D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाता है। तो मीटर पर सेकंड के लिए D1 क्या हो जाएगा, VB इंटू T, D2 क्या हो जाएगा 0.2, सॉरी VB हो जाएगा आपको D2 हो जाएगा VB इंटू T, ये एक वैल्यू होगा, प्लस आपको 2 इंटू S का वैल्यू, जो S का वैल्यू हो जाएगा 0.7 VB प्लस 6 जो आपका व्हीकल का लेंथ स्टैंडर्ड होता है जो हमें लेना पड़ता है। तो ये हो गया D2 प्लस D3 के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका डिजाइन स्पीड है इंटू T। अब ये आपको फॉर्मूला हो गया मीटर पर सेकंड वाले के लिए OSD का। अब इसमें आपको सिर्फ डिजाइन स्पीड V गिवन है 50 kmph। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिजाइन स्पीड तो V हमें पता है, लेकिन हम लोग यहाँ VB लेते हैं D1 और D2 के वैल्यूज में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हमें सिर्फ डिजाइन स्पीड गिवन हो तो स्लो व्हीकल का हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं। अगर मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो VB इज इक्वल टू V माइनस 4.5। तो V इसमें होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, V को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो V हमारा कितना है, V है 50 kmph। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5/18। तो ये हो जाएगा आपको 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो जब V हमारा 13.9 मीटर पर सेकेंड है तो VB क्या हो जाएगा 13.9 माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपको 9.4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को VB मिल गया। अब रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, तो रिएक्शन टाइम OSD के केस में हम लोग 2 सेकेंड्स एज्यूम करते थे एज पर IRC। तो हम लोगों को रिएक्शन टाइम T मिल गया, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। VB हमें मिल गया 9.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये वाला D1 का तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब D2 में हमें T चाहिए, तो T के लिए आपको फिर से S निकालना पड़ेगा पहले। तो S का वैल्यू आपको मीटर पर सेकेंड में 0.7 VB प्लस 6 होता है। तो 0.7 इंटू VB है आपका 9.4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12.58 मीटर्स। तो अब आपका S मिल गया तो आप T कैलकुलेट कर सकते हैं, √4S/A। तो अब आपको S मिल चुका है, आप इसमें पुट कर देंगे 4 इंटू 12.58 डिवाइडेड बाई, अब एक्सेलरेशन A हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो A हम लोग एज्यूम करेंगे जो हमारा 50 हमारा किलोमीटर पर आवर डिजाइन स्पीड था, इसके हिसाब से 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन होता है। जो लास्ट क्लास में हमने टेबल डिस्कस किया था कि आपको डिफरेंट डिजाइन स्पीड के लिए डिफरेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उससे हमने 50 के लिए एज्यूम कर लिया 1.11। तो जब आप इसको 1.11 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो टोटल T आ जाएगा ये हो जाएगा 6.73 सेकेंड्स। अब आपको फर्स्ट वाले D1 वाले फॉर्मूला में VB मिल गया, T मिल गया। सेकंड D2 वाले में VB पता है आपको, T आपने कैलकुलेट कर लिया और ये S आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो D2 भी आपका ऑब्टेन हो जाएगा।
D3 में आपको V है आपका डिजाइन स्पीड, जो कि आपको मीटर पर सेकंड में आप निकाल चुके हैं, और T आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब आप डायरेक्टली, अगर आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो आप डायरेक्टली इन सारी चीजों को फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं और आप OSD निकाल सकते हैं। तो D1 आपको कितना हो जाएगा, VB इंटू T, तो VB है आपका 9.4 इंटू T है आपका 2, प्लस D2 आपका है VB इंटू T, तो VB है आपका 9.4 इंटू T आपने कैलकुलेट किया 6.73, ये एक वैल्यू हो गया B का, प्लस आपको 2 इंटू एस करना है, तो 2 इंटू एस आप कैलकुलेट कर चुके हैं 12.58, तो ये आपको VB का वैल्यू हो गया, सॉरी D2 का वैल्यू हो गया। और D3 के लिए डिजाइन स्पीड आपको गिवन था 13.9 मीटर पर सेकेंड, और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे अपना T जो है आपका 6.73। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपको D1 प्लस D2 प्लस D3, तो ये आ जाएगा 202 मीटर्स राउंड फिगर में। तो ये आपका OSD आ गया रिक्वायर्ड। बट इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन था कि आपको 2 लेन तो गिवन था, लेकिन ये नहीं बताया था इसमें कि आपको ये सिंगल 1 वे है या 2 वे है। तो आप जो ये D1 प्लस D2 प्लस D3 कर रहे थे, ये आप कर रहे थे 2 वे ट्रैफिक के लिए। तो जब आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि 1 वे है या 2 वे है, तो आपको दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 वे के लिए आपने निकाल लिया जो है आपका 202 मीटर। अब अगर आपको 1 वे के लिए कहा जाएगा तो 1 वे के लिए क्या हो जाएगा, 1 वे के लिए हो जाएगा D1 प्लस D2। तो D1 का वैल्यू आपको है, अगर हम यहां सॉल्व करें इसको फॉर 1 वे, तो OSD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 है, तो D1 का वैल्यू है आपको 19 राउंड फिगर में, और अगर आप D2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये है आपको 89। तो आप दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा 108 मीटर्स फॉर सिंगल लेन। ये वैल्यूज आपको राउंड फिगर में दिए हुए हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 पॉइंट आपको, ये 9.4 इंटू 2, तो ये आपको हो जाएगा 18.8। तो हमने उसको राउंड फिगर में 19 ले लिया। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 88 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग उसको राउंड फिगर में 89 ले लिए। तो जब आप दोनों को ऐड किए तो ये आपका 108 मीटर्स आपको 1 वे ट्रैफिक के लिए है। जब आपको सामने से व्हीकल नहीं आ रहा होगा तो आपको 108 मीटर में आप ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन जब आपको सामने से व्हीकल आ रहा होगा 2 वे के केस में, तो उस केस में आपको जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा वो 202 मीटर होगा, क्योंकि आपका सामने वाले व्हीकल का भी जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज आपको निकालना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा कि 1 वे है या 2 वे है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 लेन लिखा था, ये कंफ्यूजिंग वर्ड था। तो 2 लेन क्या है, सिंगल लेन भी रहता तो भी आप यही निकालते। आपको 2 वे अगर लिख देता तो फिर आप ये 1 वे वाला नहीं निकालते। तो आप इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ डिफरेंस आपको वर्डिंग्स का था। बाकी सारा जो आपको ये कैलकुलेट करना था, सारा मेथड्स आपको वही रहेगा। उसमें आपको डेटास गिवन थे, इसमें आपको डेटा एज्यूम करना पड़ा। उसमें आपको 2 वे ट्रैफिक के लिए गिवन था तो आप 2 वे ट्रैफिक के लिए कैलकुलेट किए। इसमें आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो आप 2 वे और 1 वे दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। बट आपको जो OSD का फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे वैल्यूज आप ऑब्टेन करते हैं, ये सारे आपको सेम रहेंगे। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में इससे बियॉन्ड और कोई न्यू न्यूमेरिकल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा। यही सारा मेथड्स रहेगा, सिर्फ वर्ड्स का चेंज रहेगा। यहाँ पे कभी आपको लिख देगा कि सेफ OSD कैलकुलेट करने, तो सेफ OSD और OSD सेम चीज होता है। कभी आपको डायरेक्टली कह देगा कि मिनिमम ओवरटेकिंग जोन आपको प्रोवाइड करना है, तो मिनिमम ओवरटेकिंग जोन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा तो इसका मतलब ही होगा कि पहले आपको OSD कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो आपका मिनिमम ओवरटेकिंग जोन आपका जो 3 इंटू OSD होता है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप OSD कैलकुलेट कीजिए, बट आपको क्वेश्चन में वो वर्ड्स नहीं लिख करके आएगा, वो डायरेक्टली लिख देगा कैलकुलेट द ओवरटेकिंग जोन। तो ओवरटेकिंग जोन अगर कह देगा तो आपको मिनिमम और डिजायर्ड दोनों बताना पड़ेगा। अगर मिनिमम ओवरटेकिंग जोन कहेगा तो आपको मिनिमम बताना पड़ेगा, डिजायर्ड फिर आप बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम बताने के लिए भी आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो सारा आपको इसी कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट होगा। तो इसलिए इसके बियॉन्ड और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि दो टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी हैं आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस समझने के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग वर्टिकल कर्व्स और सुपर एलिवेशन इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आज आपको सारा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।